श्री गिरिराज जी और इस समय कहाँ बैठे हुए हैं? श्री गिरिराज जी की तलहटी में, गिरिराज जी के बिल्कुल सन्निकट। अनेक 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 जन्म बीत जाते हैं और अनेक बार संकल्प होता है कि हम श्री गिरिराज जी आए, पर संकल्प होने पर भी जब तक साधु गुरु वैष्णव कृपा ना हो, संकल्प केवल संकल्प रह जाता है, उसकी सिद्धि नहीं होती। भगवान की विशेष कृपा हो तब कहीं जाकर के साधु संघ में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा का सौभाग्य जो प्राप्त होता है। श्री गिरिराज जी हम सब लोग जानते हैं श्री कृष्ण के अत्यंत अत्यंत प्रिय, एक रूप में श्री कृष्ण से ही अभिन्न, उनसे अलग नहीं। जिस स्थान पर अभी हम लोग अपनी परिक्रमा कर रहे हैं, इस स्थान का नाम है श्री गोविंद कुंड। गोविंद कुंड पर हुआ क्या, तो संक्षेप में मैं एक बात कह देता हूं। जब श्री कृष्ण ने 7 दिवस तक श्री गिरिराज जी को धारण किया, श्री कृष्ण ने गिरिराज को उठा रखा है। अब बड़ी विचित्र बात क्या है, हमारे आचार्य ने कहा एक बिजली बाहर कड़क रही है। कौन कड़का रहा है? इंद्र। और एक बिजली गिरिराज जी के भीतर कड़क रही है। कैसे? इंद्र की बिजली क्या हुई, बार बार वज्र करके क्या कर रहा है, बारिश कर रहा है। पर गिरिराज जी के नीचे क्या चल रहा है? कृष्ण ने जो पीतांबर पहना हुआ है, आचार्य ने कहा यह भी क्या है, बिजली के ही समान है। बाहर भी मेघ है, बाहर क्या है, मेघ है। इंद्र क्या कर रहा है, वर्षण कर रहा है। और भीतर भी मेघ है। बाहर का मेघ कौन? इंद्र के मेघ। और भीतर का मेघ कौन? श्री कृष्ण। इंद्र सोच रहा है मैंने सारे के सारे वृक्ष को नष्ट कर दिया, पर हुआ क्या, गिरिराज जी श्री कृष्ण ने उठा रखा है और जल की एक बूंद भी किसी को स्पर्श नहीं करी। श्री कृष्ण का आश्रय लेने पर ऐसी ही स्थिति होती है। संसार अपनी गति से चलेगा, पर श्री कृष्ण का आश्रय लेने पर संसार का प्रभाव पड़ता नहीं है। गोविंद कुंड पर हुआ क्या, श्री कृष्ण जब गिरिराज जी को उठा लिया तो इंद्र श्री कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए आए। अब इंद्र जब क्षमा मांगने के लिए आ रहे हैं तो इंद्र ने विचार किया कि मैं अकेले नहीं जाऊं, मैं पहले ब्रह्मा जी से पूछ के आता। ब्रह्मा जी ने कहा आप जा तो रहे हो, एक बात करो, कृष्ण को सबसे प्रिय गाय है, उस गाय को आगे ले करके चलो। अब इंद्र सुरभि को आगे रखे। बात तो दूसरी है कि सुरभि भी श्री कृष्ण का अभिषेक करने के लिए पहले जा रही थी, मार्ग में इंद्र मिल गए थे। अब श्री कृष्ण ने क्या करा, गिरिराज जी को जब अपने स्थान पर रख दिया 7 दिन बाद, तो गिरिराज जी का स्वरूप देखने आए। क्या देख रहे हैं? गिरिराज जी के स्वरूप पर इंद्र के वज्र के चिन्ह है। इंद्र ने जो बार बार वज्र चलाया ना, उसके लाल लाल चिन्ह गिरिराज जी के शरीर पर थे। और उन वज्र के चिन्हों को देख करके श्री कृष्ण के मन में आया कि गिरिराज जी ने सेवा के लिए अपना पूरा का पूरा शरीर ही दे दिया। समस्त ब्रजवासी सुखी रहे, इसलिए गिरिराज जी ने अपना पूरा शरीर ही श्री कृष्ण सेवा के लिए दे दिया। तो श्री कृष्ण ने गिरिराज जी से पूछा, आप पर तो वज्रपात हो रहा था, इंद्र बड़ी भारी मूसलाधार वर्षा कर रहा था, आपको कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? गिरिराज जी ने कहा मुझको पता भी नहीं चला कि इंद्र ने कब वज्रपात किया। बोले क्यों? बोले मुझको तो ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर पुष्प वर्षा हो रही है। कारण ये है क्योंकि श्री कृष्ण के हस्त कमल का स्पर्श प्राप्त था। जिस क्षण की प्रतीक्षा के लिए गिरिराज जी अनेक अनेक युगों से यहाँ पर थे। लीला हम सब लोग प्राय जानते ही हैं। श्री राम लीला में जब सेतु बंधन हो रहा था तो सेतु बंधन के समय सब लोग छोटी छोटी चट्टानों को ला रहे थे। हनुमान जी ने कहा मैं ऐसी बड़ी चट्टान ले आता हूँ, एक ऐसा बड़ा पर्वत ले आता हूँ जिसको लेने के बाद दूसरे पर्वत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जब हनुमान जी श्री गिरिराज जी को स्थान से लेकर के जा रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हो गई कि और पर्वतों की और
जितने भी शिलाएं हैं उसकी आवश्यकता नहीं है। विचार करने की बात है, इसी स्थान पर ही क्यों आकाशवाणी हुई? कहीं और पर भी हो सकती थी। इसी स्थान पर आकाशवाणी इसलिए हुई क्योंकि श्री गिरिराज जी हमेशा ब्रज में ही रहते हैं। श्रीमती राधिका को जब श्री कृष्ण ने कहा था ना कि आप मेरे साथ चलिए, लीला करने चलिए, तो श्रीमती राधिका ने कहा, श्री कृष्ण मैं आपके साथ लीला करने तब तक नहीं जा सकती जब तक तीन चीजें पृथ्वी पर ना हो। यत्र वृंदावन नास्ति यत्र नो यमुना यत्र न श्री गिरिराज, जहाँ पर श्री वृंदावन नहीं, जहाँ पर यमुना नदी नहीं, जहाँ पर श्री गिरिराज जी नहीं, हे प्रिय मेरा मन वहाँ पर सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। तो गिरिराज जी को हनुमान जी ने यहाँ पर रख दिया। प्रतीक्षा कर रहे कब से? राम जी आए थे कोई 2.25 करोड़ साल पहले। 2.25 करोड़ साल से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मुझको अवसर मिलेगा, श्री कृष्ण मेरे को स्पर्श देंगे। और कृष्ण ने जब गिरिराज जी को स्पर्श करके उनको उठाया तो 7 दिन तक तो मूसलाधार वर्षा होती रही, पर ब्रजवासियों को इसका कुछ भी पता नहीं चला। कोई उनको अनुभव नहीं हुआ किसी प्रकार का कष्ट। जब इंद्र आया, इंद्र ने देखा ये तो बड़े रुष्ट होंगे। कृष्ण ने पीछे मुड़ के देखा, बोले इंद्र आप स्वर्ग छोड़ के आ गए, इतना प्रेम करते मुझसे, मुझे ही स्वर्ग बुला लिया होता। भाई इतना प्रेम करते हो मुझसे, मुझे ही भाई बुला लिया होता, मैं वहां दर्शन लेने के लिए आ जाता। इंद्र ने कहा, प्रभु बहस मत करिए, अब मैंने आपको क्या माना था? मैंने माना था कि ये तो सामान्य बालक है। मैंने तो आपके वैभव को जाना नहीं, आपके प्रभाव को जाना नहीं, आपकी भगवत्ता को जाना नहीं। जैसे एक जुगनू अपनी तुलना करे सूर्य से, ऐसे ही मैं जुगनू के समान हूँ, आप सूर्य के समान हैं। तो मैं आपसे क्षमा याचना करने आया हूँ। भगवान ने कहा तो क्षमा याचना करने का तरीका क्या है? बोले वैसे तो गोविंद नाम आपका नित्य नाम है, कभी आपका गोविंद नाम हुआ ऐसा नहीं है, पर मेरी इच्छा है कि मैं आपका अभिषेक करूं। और उस अभिषेक का वर्णन हमारे श्री कवि कर्णपुर ने बड़े विस्तार से श्री कृष्ण के अभिषेक का वर्णन किया है। तो इसी कुंड पर ही श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ और अभिषेक होने के पश्चात श्री कृष्ण का इंद्र ने एक नाम दिया। नाम क्या दिया? गोविंद। अब गोविंद के बहुत सारे अर्थ। गो माने इंद्रियां, विंद माने आनंद। जो इंद्रियों को आनंद प्रदान करे वो गोविंद। हमारे श्री जीव गोस्वामी ने इसका बड़ा अद्भुत अर्थ किया। बोले वो कृष्ण, गोविंद कौन है? बोले जो गोपी जनों की इंद्रियों के संपूर्ण रूप से स्वामी है, वो कौन है? गोविंद। हम गोविंद कुंड अभी बिल्कुल उसके आगे से हम लोग गुजरे। उसी गोविंद कुंड पर हमारे आचार्य श्रीमद माधवेंद्रपुरी पाद का भी स्थान है, जिस स्थान पर श्री माधवेंद्रपुरी पाद जी को श्रीनाथ जी की वर्तमान में जो इस समय नाथ द्वारा में है, उनको उनकी प्राप्ति यहीं पर ही हुई। यहीं पर ही उन्होंने बहुत बड़ा अभिषेक किया और अभिषेक करने के पश्चात भगवान ने उनको कहा, आपने अभिषेक तो कर दिया है, अब मेरे शरीर में ताप बहुत है, मेरे शरीर में बहुत ताप है, आप क्या करिए, मलय चंदन लेकर के आइए। आयु कितनी हो गई उनकी, और किसी से भी मलय चंदन मंगवा सकते थे, पर भेजा किसको? अपने प्रिय भक्त को। जो सबसे प्रिय होता है ना, उसको सबसे ही निकट की और कठिन सेवा दी जाती है। जगत में श्री माधवेंद्रपुरी के प्रेम को बताने के लिए कि इतनी वृद्ध आयु के अंदर भी उनको कहा कि आप चंदन लेकर के आइए, तो वो स्वयं यहाँ से गए हजारों मील दूर और चंदन लेने के लिए चले गए। तो गिरिराज जी कौन है? गिरिराज जी सेवा का प्रतीक है। गिरिराज जी ने अपना स्वरूप पूरा का पूरा क्या बनाया है? जब श्री कृष्ण ने गिरिराज को धारण किया हुआ था तो मैया आई उस समय, और मैया ने क्या बोला? अरे लाला, तूने गिरिराज को धारण कर रखा है, पर ऐसे लग रहा है इस गिरिराज का सारा भार मेरे हृदय पर है। सखा लोग आए, सखा लोगों ने कहा वाह वाह वाह, क्या सुंदर शोभा है। मैया ने कहा प्रकार की बात करते हो, मेरे लाला का मुख कुंभलाए जा रहा है, तुम ये बोल रहे हो उसका मुख इतना, जो उसकी शोभा बहुत सुंदर हो रही है, क्या बात करते हो?
नंद महाराज जी आए, अरे बोले यशोदा जी आप जानते नहीं हो, बड़ी विकट परिस्थिति है, बड़ा कठिन समय है।